हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जेस क्लासेस में। 7 दिनों की हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें पहला दिन आप पढ़े थे कि इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखें और हिंदी में निबंध कैसे लिखें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे रहें और निबंध रहें ये आप कल सीख चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान भी चुके हैं। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे क्या, तो इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इंग्लिश में आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, तो इंग्लिश आज एक्सप्लेन करना आप सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। ले लिए। अब जो है ये 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, ले लिए, इसीलिए कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब ये चारों क्वेश्चन जो है कहां पे छपेंगे, तो आपके सेंटअप एग्जाम में। अब जो है कहेंगे सर बोर्ड एग्जाम 2025 में कौन से क्वेश्चन छपेंगे, तब बोर्ड एग्जाम के लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट ऐसे ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा जिसका नाम है SGS क्लासेस, तो इस ऐप में आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। मालूम है कि नहीं है, उसका आंसर भी दे दिया गया है। लेकिन आप जाइए नहीं, अभी तो आपको सीखना है कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अरे आइए मजा लीजिए। एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो है 2 चीजें याद होनी चाहिए। पहली चीज कि ये लाइन जो लिखा गया है किस चैप्टर से है और उस चैप्टर के राइटर कौन है। और आपको चैप्टर और राइटर याद नहीं होगा, हमें तो ऐसा विश्वास नहीं है, क्योंकि आप ट्रिक के साक्षात जो है किनसे पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश के चैप्टर और राइटर जब यूट्यूब पे या गूगल पे लिखेंगे कि याद करने का ट्रिक इंग्लिश के चैप्टर और राइटर, तो सबसे पहला किन्हीं का वीडियो आएगा, तो वो साक्षात आपके सामने होंगे। वहां से चैप्टर और राइटर ना आपको तो याद ही होगा यार, है कि नहीं। जब याद है तब एक्सप्लेन कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए यहां पे टॉपिक का है, क्वेश्चन का है। देखिए इंग्लिश का सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन पूछता है ऐसे लिखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग का हिंदी क्या होता है, तो इन चारों में से किन्हीं एक को जो है एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन मतलब कि हिंदी किताब में 2 गो भाग होता है, एगो गद्य खंड जिसको प्रोज इंग्लिश में कहते हैं, और एगो होता है काव्य खंड जिसको जो है पोएट्री सेक्शन कहते हैं। बात समझ गए। तो गद्य खंड जो है 1 से 11 चैप्टर, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेके मैरिज प्रपोजल तक जो है, वहां तक जो है ये प्रोज सेक्शन है। वहीं से ये 4 क्वेश्चन पूछा है, चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का है, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोजेड डिसिप्लिन। आप कहेंगे सर हमर तो ऊपर ऊपर चल गया, हमारा पता ही नहीं चला। आप कह रहे हैं कि हमको इंग्लिश आती नहीं है, आप भी सिखाएंगे और आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन से चैप्टर से है। ठीक है, ये आपको मालूम नहीं चला कौन सा चैप्टर से है। अभी भी 3 क्वेश्चन है ना, देखिए कैसे। दूसरा पढ़ेंगे, ही इनहेलेड सम स्नफ। बस हमको मिल गया है। देखिए यहां पे स्नफ लिखा हुआ है, स्नफ से याद कीजिए कौन सा चैप्टर आ रहा है, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सुहानी, एक चुटकी खैनी। खैनी अब बताइए तो, एक चुटकी सुहानी जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो एक चुटकी खैनी के राइटर कौन है, मनोहर माल गोंदकर। चैप्टर का नाम पता चला, राइटर का नाम पता चल गया। आइए अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक्सप्लेन करने के लिए जो है अब आपको कुछ नहीं करने का। यहां पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा का कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बी नंबर। तो यहां पे जो है हम लोग लिखेंगे दूसरा के बी नंबर। ठीक है, नीचे जो है आंसर लिखेंगे और आंसर लिख के अब लिखेंगे क्या, तो देखिए दिस लाइन हैज बीन, क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। देख लेना ये जो है ना, ये जो हम लिख रहे हैं
आप दुनिया के कोई भी लाइन को जो है एक्सप्लेन करेंगे तो इतना आपको लिखना ही है। कोई भी क्वेश्चन जब आप एक्सप्लेन करेंगे इतना लिखना ही है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, अब जो है टेकन फ्रॉम इतना आपको लिखना ही है। तो ये देखिए तो कौन से चैप्टर से लिखा गया था, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ लिख दिए। अरे गर्दा गर्दा, जब भी हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं तो ऊपर में जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है जरूर दीजिएगा, जिससे जो कॉपी चेक करेगा ना पता चलेगा कि आपके पास ज्ञान है कि नहीं। चैप्टर का नाम साफ साफ उसको नजर आएगा। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ। अब जो है इसको लिखे कौन है, तो यहां से लिखेंगे रिटेन बाई मनोहर माल गोवनकर। कौन है मेरे भाई, मनोहर माल गोवनकर। अभी हमने लिखा 2 नंबर के काम खत्म कर चुके हैं हम लोग। 4 नंबर के ही तो क्वेश्चन है ना भाई, 4 नंबर के। अगर इन चारों में से कोई एक बना दीजिए, एक वो क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपको जो है 2 नंबर के काम तो खत्म कर चुके हैं आप, है कि नहीं। देखिए कहा हम लोग लिखे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ रिटेन बाय मनोहर माल गोवनकर। यानी कि मनोहर माल गोवनकर के द्वारा जो है ए पिंच ऑफ स्नफ जो है चैप्टर जो लिखा गया है उसी में से ये लाइन लिया गया है। बात समझ गए। चलिए इतना लिख दिए। अब यहां से पैराग्राफ चेंज करना है, यहां से पैराग्राफ चेंज। अब जो है आपको इंग्लिश 0% आता है, आपको इंग्लिश आता ही नहीं है। आपको तो ये इतना तो आपको याद रखना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। यहां जो है आपको जो है चैप्टर का नाम लिखना है, और ये भी आपको याद, ये भी रिटेन बाय। ठीक है, देखिए ई जो है हर एक एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन के लिए जरूरी है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इतना आपको याद रखना ही है। उसके बाद चैप्टर का नाम आपको पता चल जाएगा, राइटर का नाम पता चल जाएगा, रिटेन बाय राइटर का नाम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, राइटर का नाम जब लिख दिए आप, यहां से आपको इंग्लिश नहीं आती है, देखिए जिनको नहीं आती है उनके लिए बता रहे हैं, फिर जिनको आती है उनके लिए बताएंगे। अगर आपको यहां से इंग्लिश आता ही नहीं है, आप इंग्लिश में 0 हैं, ABCD भी नहीं आता है, कुछ हो मत कीजिए आप मेरे भाई, इन दोनों लाइन को जो है का कर दीजिए, इन दोनों लाइन को का कर दीजिए, तो सेम के सेम पैराग्राफ चेंज करने के बाद उतार दीजिए। सेम के सेम पैराग्राफ चेंज करने के बाद उतार दीजिए। आपको अगर 4 नंबर नहीं मिले तो फिर आप हमको आके कुछ बोल दीजिएगा। बात समझ में आई। लेकिन किंतु परंतु अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, तब हम आपको सिखाते हैं कि और आगे कैसे लिखेंगे। अब इसी पे कोई कह देगा कि देखिए मास्टर कैसे गलत पढ़ा रहे। अरे भाई इसको इंग्लिश जब 0% आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, इंग्लिश आता ही नहीं है तो क्या लिखेगा, क्वेश्चन इसके बाद उतारेंगे, है कि नहीं। अब जो है ना यहां से अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो यहां हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे मेरे भाई, बउआ वाला बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे हेयर राइटर मीन्स लेखक, हेयर राइटर से अबाउट दैट, अबाउट नहीं से दैट, हेयर राइटर से अबाउट। यानी कि यहां लेखक कहना चाहता है कि, यहां लेखक कहना चाहता है कि, अब का कहना चाहता है, तो का कहना चाहता है तो इसमें जो है आपको पूरा पढ़ना होगा और उसके बाद आपको जो है समझ में आएगा। ही इनहेलेड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीमेड टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड सेड। यानी कि यहाँ पे लेखक जो है कह रहा है कि जब भी कुछ बोलना होता था नानू काका को, तो बोलने से पहले जो है वो स्नफ को जो है क्या करते थे, तो अपने जो है मुंह से निकाल के बीग देते थे। ठीक है, तो इन्हें तो वही जो है ना आपको लिखना है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो ये राइटर से अबाउट आप उस शब्द को जो है एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि नानू काका जो है यहाँ पे
इस लाइन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। अगर आप भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आ रहा है, आप यहां से जो है क्या कर दीजिए कि उस पूरे लाइन को जो है उतार दीजिए, खेला हो गया खत्म। बात समझ में आया? एक्सप्लेन हम कहे थे कि आपको नहीं भी आती है, हम आपको आज सिखाएंगे एक्सप्लेन करना। और जाहिर सी बातें हैं, अगर आपको कभी भी अगर एक्सप्लेन करना नहीं आया होगा तो इस वीडियो के माध्यम से इतना तो आप सीख ही गए होंगे। एक और क्लास हम लेकर आएंगे एक्सप्लेन करने वाला, जिसमें आपको बारीकी से एक एक लाइन लिखकर सिखाएंगे, हाथ धर के सिखाएंगे कि कैसे लिखते हैं हम लोग। बाकी आपके सेंटअप एग्जाम में आप लिख के आइए, 4 में से 4 नंबर आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। फिर जो है हम लोग शाम के मिलते हैं हिंदी के सप्रसंग व्याख्या के साथ। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, SGS क्लासेस अगर आपके फोन में है तो आपको जो है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र 49 रुपए में हिंदी इंग्लिश के जो है 200 में 200 तैयारी करवाती है SGS क्लासेस, है कि नहीं? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।